नमस्कार। बिहारलाल सोनी, ABST असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन BCom सेकेंड ईयर सेक्शन A एंड B अकाउंटिंग में फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग ऑफ कंपनी का समापन। वाइंडिंग में समापन, लिक्विडेशन का समापन, वाइंडिंग अपन उस प्रक्रिया समापन की। अब कंपनी का समापन का अर्थ क्या है? कंपनी कानूनी व्यक्ति है। कंपनी एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसका निर्माण विधान द्वारा, कानून द्वारा होता है। यानी कंपनी एक कानून द्वारा निर्मित व्यक्ति होता है। इसका मतलब इसका जन्म भी कानून से होगा, विधान से होगा, और समापन भी एक कानूनी प्रक्रिया से ही होगा। अतः कंपनी के समापन से आशय उस वैधानिक प्रक्रिया से है जिसकी पालना करते हुए कंपनी के अस्तित्व को समाप्त किया जाता है, वो कंपनी का समापन हुआ। कंपनी के समापन पर एक वैधानिक तौर पर एक व्यक्ति नियुक्त होता है जिसका नाम लिक्विडेटर है, समापक है। समापन की दो विधियां हैं, एक ट्रिब्यूनल द्वारा समापन, न्यायालय द्वारा समापन, एक स्वैच्छिक समापन। स्वैच्छिक समापन में दो है, सदस्यों द्वारा, लेनदारों द्वारा। समापन पर बनने वाले मेन खाते या विवरण हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसमें ए से लगा के एच तक की लिस्टें होती है। ए लिस्ट ऐसी संपत्तियां जो गिरवी नहीं रखी हुई है, बी लिस्ट जो संपत्तियां गिरवी रखी हुई है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सी लिस्ट, डी फॉर डिबेंचर वाली लिस्ट, ई फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, एफ प्रेफरेंस शेयर और ई इक्विटी शेयर और एच डेफिशिएंसी। सारी लिस्टें ए से लगा के एच तक की लिस्टें होती है। फिर एक डेफिशिएंसी अकाउंट बनता है। सब संपत्तियों से जितना पैसा कम मिला, दायित्व तो ज़्यादा चुकाने पड़े, वो एच लिस्ट में जाएगा। व्यापार की हानि एच लिस्ट में जाएगी। एच लिस्ट से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से एच लिस्ट, और इस एच लिस्ट अकाउंट का, डेफिशिएंसी अकाउंट का बैलेंस एक जैसा आता है। फिर सारे काम कंप्लीट करने के बाद एक लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट बनता है, वो समापन के बाद बनता है। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंपनी को बना के देना पड़ता है कि ये अमुक संपत्ति है और इसके इतना पैसा आ सकता है, ये अमुक संपत्ति है, इस पर इतने रुपए वसूली हो सकती है, इतना लोन लिया हुआ है, ये लिखा होता है। लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यह एक विवरण समापन की प्रक्रिया के बाद समापक द्वारा बनाया जाता है। यह प्राप्ति एवं भुगतान खाते की तरह होता है। अब इसमें लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राप्त रिसीट पेमेंट अकाउंट, देन इस साइड में DI साइड में रिसिप्ट लिखी होती है और CR साइड में पेमेंट होता है। पेमेंट के भी क्रम होते हैं, उस क्रम से ही भुगतान होता है कि लीगल एक्सपेंसेस है, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन है, प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, इन क्रम से पेमेंट होता है। अब आता है प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर, किसको कहते हैं, जो लिस्ट C में आता है। प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर का मेन मोटा ये है कि सरकार का टैक्स का पैसा है, स्थानीय सत्ता का, नगर पालिका का कोई टैक्स है, लगान है, वो प्रेफरेंस है। कर्मचारियों की मजदूरी 4 महीने की मैक्सिमम ले सकते हैं और अधिकतम 20,000 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति। कर्मचारियों की सेवा समाप्ति पर या मृत्यु पर अर्जित अवकाश का भुगतान, कर्मचारियों के राज्य बीमा का भुगतान, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत या किसी अन्य एक्ट के तहत दी राशि, जो कर्मचारी को दी राशि होती है, वो सब प्रेफरेंस है। इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान के खर्चे हैं, अन्वेषण के खर्चे हैं, किसी प्रोविडेंट फंड, कंपल्सरी फंड में कोई राशि देनी हो तो भी है। मोटे रूप से ये पूरा अधिकार है। अब पूरा अधिकार लेनदार C लिस्ट में आते हैं। अब अपन ने पढ़ा कंपनी का समापन का अर्थ, कंपनी कानूनी व्यक्ति होता है तो समापन भी कानूनी होगा। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कंपनी का समापन हो जाए वो समापन है, अस्तित्व समाप्त हो जाए। समापन पर एक व्यक्ति नियुक्त होता है जिसका नाम
लिक्विडेटर है। समापन की 2 विधियाँ, न्यायालय द्वारा समापन जिसको ट्रिब्यूनल द्वारा समापन कहते हैं, एक स्वैच्छिक में 2 है, सदस्यों द्वारा, लेनदारों द्वारा। समापन बनने वाले खाते स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, जिसमें ए से लगा के जी एच लिस्ट तक होता है और ये कंपनी बढ़ा के देती है। डेफिशिएंसी अकाउंट एच लिस्ट होती है और लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेटर खुद बनाता है। सबसे अंत में बनता है कि संपत्ति से वास्तव में कितना आया और कितना पेमेंट किया, कितना पैसा बचा, किस ढंग से भुगतान किया। यह रिसीट पेमेंट की तरह होता है। लिक्विडेटर को एक रेम्युनरेशन भी मिलता है। फिर आता है पूर्वाधिकार, किसको कहते हैं? केंद्र सरकार के पैसे, राज्य सरकार के पैसे, कर्मचारी की मजदूरी 4 महीने की या 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति है, 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति होता है। और कर्मचारी सेवा पर या मृत्यु पर जो पैसा मिलता है, अजित अवकाश का, राज्य बीमा, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, उसका राशि, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत या अन्य किसी कानून के तहत कोई राशि हो तो वो भी प्रोसेस है। तो आज अपन ने इस पार्ट में मेन चीज़ें पढ़ी, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और धन्यवाद।